क्या आपने ध्यान दिया कि आजकल के ऑफिस में कॉफी से ज्यादा गरम अगर कुछ है तो वो है लोगों का ईगो और एटीट्यूड। कोई छोटा काम करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है ये मेरी पोजीशन से नीचे है। कोई मीटिंग में सिर्फ इसलिए बोल देता है ताकि लगे कि वो सबसे स्मार्ट है, और कोई अपनी टीम के अच्छे काम का क्रेडिट भी बिना शर्म के ले जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? लोग इतने ईगो और एटीट्यूड में क्यों रहते हैं? आज सुनो जिंदगी में ऑफिस कल्चर और ईगो का चाल। आदित्य और नेहा एक ही टीम में काम करते थे। आदित्य मेहनती था, हर डेडलाइन टाइम से पूरा करता। नेहा स्मार्ट स्पीकर थी, हमेशा बॉस के सामने प्रेजेंटेशन उसी के हाथ में जाती। धीरे धीरे आदित्य को लगने लगा कि सारा काम मैं करता हूं और तारीफ ले जाती है नेहा। उसका ईगो अंदर से जलने लगा। नेहा सोचती थी ये आदित्य बस मेहनती है, असली दिमाग मेरा चलता है। पर हकीकत ये थी कि दोनों साथ मिलकर काम करते तो टीम अनबीटेबल हो सकती थी, लेकिन ईगो ने उन्हें कंपटीशन बना दिया। साइकोलॉजी बताती है कि ऑफिस कल्चर में ईगो ज्यादा इसलिए पनपता है क्योंकि आइडेंटिटी और स्टेटस का प्रेशर होता है। हर किसी को लगता है कि उसे प्रूव करना है कि वो दूसरों से बेहतर है। दूसरा, रिकॉग्नाइजेशन की हंगर रहती है। लोग चाहते हैं कि उनका काम नोटिस हो ताकि उनकी वैल्यू बढ़े। तीसरा, कंपैरिजन कल्चर। हर अप्रेजल साइकिल, हर प्रमोशन लिस्ट लोगों के दिमाग में ये डाल देती है कि मैं कहाँ खड़ा हूं और दूसरा कहाँ है। यानी ईगो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह काम करने लगता है। लोग सोचते हैं अगर मैंने डोमिनेंस नहीं दिखाया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। पर यह ईगो धीरे धीरे ऑफिस कल्चर को जहर बना देता है। टीम वर्क मर जाता है। हर कोई सिर्फ खुद को साबित करने में लगा रहता है। क्रिएटिविटी रुक जाती है क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। गलती हुई तो ईगो हर्ट होगा। और सबसे बड़ा, रिश्ते टूट जाते हैं। जो दोस्ती लंच ब्रेक में बनती है वही प्रमोशन लिस्ट आने पर दुश्मनी में बदल जाती है। सोचिए कितनी बार आपने देखा है कि छोटे से थैंक यू या वेल डन से किसी का दिन बन सकता है, लेकिन ईगो ने हमें चुप रखा हुआ है। तो फिर सवाल यह है कि इससे निकला कैसे जाए? क्योंकि ईगो को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल है पर मैनेज करना आसान है। देखिए, इसके लिए 3 प्रैक्टिसेस दी गई हैं। पहला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अगर आप अपनी टीम के छोटे कामों की भी तारीफ करना शुरू कर दें तो ईगो का असर कम हो जाता है। दूसरा, एम्पैथी इन ऑफिस। सामने वाले की स्ट्रगल समझिए। शायद जो काम आपको इजी लगता है उसके लिए किसी दूसरे शख्स ने दिन रात मेहनत की हो। तीसरा, कोलैबोरेशन कीजिए, कंपटीशन। याद रखिए कि एक अकेला प्लेयर मैच जीत सकता है पर टूर्नामेंट टीम ही जीतती है। और सबसे बड़ा, आई एम सॉरी और थैंक यू कहने की आदत डालिए। ये 2 शब्द आपके ईगो से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। मेरी नजर से ऑफिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्कलोड नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, असल प्रॉब्लम है ईगो। और ईगो की वजह से हम भूल जाते हैं कि ऑफिस एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक वर्क प्लेस है। याद रखिए, ईगो आपको जीतता हुआ दिखा सकता है, लेकिन असल जीत तो तभी है जब आप दूसरों को साथ लेकर बढ़ते हैं। क्योंकि आखिर में कोई भी अप्रेजल लेटर आपको उतनी खुशी नहीं देगा जितना कि एक सच्चा कुलीग आपका साथ देगा। सुनो जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले दिन किसी दूसरे नए एपिसोड के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए सुनो जिंदगी।